नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि समाज विभाजित हो गया है, समाज दो टुकड़ों में बंट गया है। लेकिन उसका संदर्भ ये रहता है कि हम जातीय आधार पर बंट गए, हम धर्म के आधार पर बंट गए, हम नफरत के आधार पर बंट गए। लेकिन आप सब इत्तेफाक रखेंगे और इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि समाज एक और चीज को लेकर के बटा हुआ है और बिल्कुल बीच में से बटा हुआ है। और आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कॉलोनी में, कहीं भी रहें तो आप उसके शिकार हैं। या तो आप एक तरफ हैं या दूसरे तरफ हैं। और ये किस भाग में बटा हुआ है? कुत्ता प्रेमी बनाम कुत्ता विरोधी। आधे लोग एक सोसाइटी में कुत्ता प्रेमी हैं और आधे कुत्ता विरोधी, क्योंकि उसके बीच में कोई चीज नहीं दिखती। और दरअसल इसका आधार भी है इस लड़ाई का, जो हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर कॉम्प्लेक्स में लड़ी जाती है रेजिडेंट्स द्वारा, कि अगर आप कुत्ता प्रेम कर रहे हैं तो आप किस हद तक जा रहे हैं उस प्रेम को निभाने के लिए। यह जो पालतू कुत्ते होते हैं वो तो एक बात हुई, लेकिन जो गली के कुत्ते होते हैं उनके प्रति ये जो आदर और सम्मान लोग दिखाते हैं वो इस तरीके से कि ना तो आप पूरा दिखाएंगे, खाना वाना आप खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद आप घर में नहीं रखेंगे, तो वो आसपास घूमेंगे, ना उनका वैक्सीनेशन होगा ना कुछ। उस चक्कर में होता क्या है कि कई ऐसे हादसे आते हैं सामने जिसमें ये जो गली के कुत्ते हैं ये काट लेते हैं लोगों को, अटैक कर देते हैं। और ऐसा ही एक प्रकरण नोएडा में भी हुआ, जहां पर 3 कुत्तों ने, सोसाइटी में ही वो पल रहे थे, वहीं के लोग जो हैं डॉग लवर्स उनको खाना वाना खिलाते थे, प्यार करते थे, तो वहीं घूमते रहते थे। 3 कुत्तों ने मिलके एक 8 महीने की मासूम की जान ले ली। मतलब आप ये समझिए कि इस तरीके से नोच के खाया इन कुत्तों ने कि उस बच्चे की आंतें बाहर आ गईं। और उसके बाद जब अस्पताल में इलाज के लिए गए तो जान नहीं बचा पाए। तो ये कुत्तों के प्रति कैसा जानलेवा प्यार है कि जब डॉग कैचर्स आए तो सोसाइटी के ही कुछ लोग खड़े हो गए कि नहीं भाई, इन कुत्तों को लेकर के मत जाओ, जरूर कुछ अनबन हुई होगी। ऐसा कैसा जानलेवा प्यार है? आइए आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये हर सोसाइटी की है। हर जगह इसी किस्म का बवाल अभी छिड़ा हुआ है, हर जगह। ये प्रकरण क्या है, आइए आपको उसके बारे में बताएं। 17 अक्टूबर एक सोसाइटी है लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100 नोएडा में, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करने बहुत सारे मजदूर गए थे। उसमें सपना जी भी थी। और सपना ने अपने 8 महीने की बच्ची को जमीन पर सुलाया हुआ था और फिर वो काम कर रही थी। शाम को 4:30 बजे का यह प्रकरण है कि अचानक मासूम के चीखने की आवाज आई। सपना समेत सोसाइटी के कुछ और लोग दौड़े, बच्चे को मुश्किल से कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया, क्योंकि 3 कुत्तों ने, जो कि स्ट्रे डॉग्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया उस 8 महीने के बच्चे। 5 बजे गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 5 घंटे बच्चे के पेट की सर्जरी चली। 8 महीने, सोचिए, 8 महीने के बच्चे की सर्जरी चली। 18 अक्टूबर रात 2 बजे अस्पताल ने बच्चे को मृत घोषित किया और सुबह 8 बजे सोसाइटी में मासूम की मौत पर प्रदर्शन हुआ। सुबह 11 बजे नोएडा के ओएसडी समेत कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आवारा कुत्तों का उन्होंने कहा कि हम 4 शेल्टर होम बनाएंगे। प्राधिकरण के आश्वासन से नाखुश सोसाइटी के लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। कुत्ता प्रेमी डॉग स्क्वाड को भगा देते हैं, ऐसा आरोप लगाया सोसाइटी के लोग कि इससे पहले भी जब इन कुत्तों ने अटैक किया और जब डॉग स्क्वाड आया तो जो कुत्ता प्रेमी है सोसाइटी में, उन्होंने भगा दिया डॉग स्क्वाड को कि हटाओ, ये तो हमारे कुत्ते हैं, हम ध्यान रखेंगे इनका। सोसाइटी के लोगों का यह भी कहना है कि लंबे वक्त से कुत्तों की समस्या से सोसाइटी के लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो समाज जो विभाजित है ना, जो बट गया है, बिल्कुल वही लड़ाई इस सोसाइटी में भी हुई। कुछ लोग आकर के खड़े हो गए कि नहीं, सीधी सी बात है, कुत्ता प्रेम अपनी जगह है, कुत्ता प्रेम निभाना भी चाहिए। और कुत्तों के प्रति जो लोग घृणा रखते हैं वो भी ठीक नहीं है। इतनी घृणा कि आप गाड़ी में से बांध करके उनको घसीट रहे हैं, या कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें कुत्ते को आप बालकनी से फेंक दे रहे हैं, यह गलत है। लेकिन अगर कुत्ता जानलेवा हो गया है
तो दीवार की तरह खड़े हो जाना, प्रशासन को काम न करने देना, लोगों से लड़ भिड़ जाना और ऐसे आवारा कुत्तों को घर में भी ना रखना और समाज के लिए एक दिक्कत पैदा करना, यह भी सही नहीं है। दोनों ही चीजें सही नहीं। दरअसल एक श्रृंखला है, यह कोई अकेला प्रकरण नहीं है। कुत्ते खतरनाक होते गए हैं और इसकी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं। नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे के पेट में गंभीर चोट हुई, इलाज के दौरान मौत हो गई। राजनगर एक्सटेंशन में इससे पहले लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। नोएडा एपेक्स सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते ने एक हमला कर दिया। अच्छा, ये तो पालतू कुत्ते थे, हम जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। गाजियाबाद में मधुबन धाम में पार्क में खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया। पिटबुल नस्ल के कुत्ते का हमला था, बच्चे को 33 टांके आए और उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने पिटबुल, रॉटवाइलर और आर्जेंटिनो नस्ल को पालने पर रोक लगा दी। दरअसल होता क्या है, यह भी कुत्ता प्रेम के नाम पर एक बहुत बड़ी बात है। आप ब्रीडिंग करके और ऐसे ऐसे कुत्तों को आप ला करके यहां पर इस देश में रखते हैं। अब आप सोचिए, सेंट बर्नार्ड, अलास्कन हस्की, कहां के कुत्ते हैं ये? भयंकर ठंडे इलाकों के। तो दिल्ली और गाजियाबाद की 40 डिग्री की गर्मी में, 45 डिग्री की गर्मी में आप इन कुत्तों को लेकर के टहलेंगे और उस पर आज आप दिखाएंगे आप बहुत बड़े कुत्ता प्रेमी हैं। फिर ये कुत्ते इरिटेट होते हैं, फिर उसके बाद ये अटैक कर देते हैं। फिर कुत्ता प्रेम जग जाता है कि नहीं, इसको कुछ मत बोलो। नोएडा के तमाम सोसाइटी के लोगों की एक मुहिम है। आवारा कुत्तों को खाना देने वाले पर एक केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल केरल में आवारा कुत्तों के हमलों से लोग भी परेशान हैं। केरल में इस साल रेबीज से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और केरल में कई शहरों में गुस्साए लोगों ने कुत्तों को पीटा भी है। आप देख रहे हैं, दोनों चीजें गलत हैं। कुत्ते को मार के आपको क्या हासिल होगा? लेकिन अगर प्रशासन काम कर रहा है तो उसमें कुत्ते की राइट्स के लिए अगर आप सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और काम नहीं करने देंगे तो नुकसान समाज का ही हो रहा है। 2019 में अब तक कुत्ता काटने से 1.5 करोड़ मामले आ चुके हैं और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। सोचिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो तो भगवान जाने। इस साल जुलाई तक कुत्ता काटने से 14.5 लाख केस आ चुके हैं। कुत्ता काटने के सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर। मिजोरम में आवारा कुत्तों की संख्या सबसे कम है। देश में हर साल 6 लाख नए पालतू कुत्ते आते हैं, ऐसा आईपीटीएफ का मानना है। 2019 में देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 2019 में यूपी में करीब 20.5 लाख आवारा कुत्ते थे। 2019 में देश में करीब 2 करोड़ 14 लाख पालतू कुत्ते थे और 2023 तक 3.14 करोड़ पालतू कुत्ते हो जाएंगे। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर कि कुत्ता प्रेम ने क्या ले ली एक बच्चे की जान। नोएडा कॉलोनी में कुत्ता प्रेमियों का एक आंदोलन हुआ। कुत्तों के प्रति यह कैसा जानलेवा प्यार है कि 3 कुत्तों ने मासूम की आंतें नोच ली। कहानी देश की हर सोसाइटी की है ये, और एक जंग छिड़ी हुई है कुत्ता प्रेमी बनाम कुत्ता विरोधी में। इस कार्यक्रम का मकसद यह नहीं है कि ये जो समाज बटा हुआ है उसको और बांट दें, पर कोई समाधान निकालने का। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बहस शुरू करें, मैं स्वागत करना चाहता हूं रवि रंजन शुक्ला जी का। रवि जी ने आज दिन भर इस पर रिपोर्ट किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अहम मुद्दा है। रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो है कि सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने सामने आकर के खड़े हो गए और डॉग कैचर को उन्होंने काम नहीं करने दिया इससे पहले, क्योंकि उनका कुत्ता प्रेम जग उठा। लेकिन इसके अलावा प्रशासन से जब सवाल पूछा गया कि भाई आपने उस महिला को कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ मुआवजा दिया या नहीं, वो महिला कहाँ है, माता कहाँ है, पिता कहाँ है उस बच्चे के, क्या जानकारी मिली आपको? आज देखिए संकेत, ये जो महिला है इसका जो पति है वो पहले ही जो दामोह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चला गया था। ये महिला अपने बच्चे के साथ में अकेले यहाँ पर मजदूरी करती थी। बच्चा चूँकि बहुत छोटा था तो इसके वजह से इस सोसाइटी में जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ पर उसने बच्चे को लिटा दिया और अकेले मजदूरी कर रही थी। जब डेथ हुई आज रात को 2 बजे, कल रात को, तो सुबह अभी जो पुलिस के लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि आज सुबह तकरीबन 7 बजे वो दामोह उसको भेज दिया गया उस महिला को,
और अभी तक उसकी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। अब आप सोचिए वो कितना गरीब परिवार रहा होगा कि वो अपने दुधमहे बच्चे को लिटा के और फिर वो मजदूरी कर रही थी। अगर वो मजदूरी नहीं करती तो उसका बच्चा भूखों रह जाता, और मजदूरी करने आई तो उसके बच्चे के साथ में एक कुत्ते ने क्या किया। अब जब हमने यहाँ पर ओएसडी आए, नोएडा विकास प्राधिकरण के, उनसे हमने बात की और उनसे कहा कि आर्थिक मदद आखिर क्या कुछ मिली है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम जांच करेंगे कि इसमें किसकी लापरवाही थी। कुत्ता प्रेमियों ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि उस महिला की ही लापरवाही थी, वो कैसे यहाँ पर बच्चे को लेकर चली आई मजदूरी करने। फिर उन्होंने थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कहा कि महिला के साथ में उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है, उसको एक क्रेच वहाँ पे खोलना चाहिए ताकि जितने भी उसके मजदूर हैं जिनके बच्चे हैं वहाँ पर रह सकें। तो इस तरीके की बात हुई है। उस महिला को दामोह भेज दिया गया, ना तो उसको कोई अभी आर्थिक मदद मिलने की संभावना है और ना ही अधिकारियों के रुख से लग रहा है कि कुछ मिलेगी। सोसाइटी के भी कुछ लोगों से हमने बात किया कि हम ही लोग आपस में मिला के कुछ उसकी मदद की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, इस पर हम मीटिंग करके इसको देखेंगे। फिलहाल इस कुत्ता प्रेमी और जो कुत्ते के पालने के खिलाफ हैं, उनकी इस लड़ाई में उस श्रमिक ने अपने बच्चे को खो दिया और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इस तरीके के तमाम सारे जिक्र आपने खुद किया कि बच्चों के साथ में तमाम सारे वाक़ये हो गए हैं। अभी एक महिला हमसे बता रही थी कि उसका बच्चा जो है एक कुत्ते के डर की वजह से निकलता नहीं, खेलने नहीं जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो गया, छोटा सा बच्चा है। तो इस तरीके के भी वाक़ये आ रहे हैं और ये इसलिए संकेत हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ना तो नगर निगम ना ही हमारी किसी भी अथॉरिटी ने कुत्ता पालने और आवारा कुत्तों के लिए कोई पॉलिसी तक नहीं है इनके पास में कि आखिर एक नियम कायदे कानून क्या है और उसका सख्ती से पालन कैसे होगा। यही वजह है कि अभी तक कुत्ता के ऊपर में तमाम सारा डिस्कशन चल रहा है और आपस में सोसाइटी बटी हुई है। बिल्कुल, समाज बटा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यहां पर आप ये सोचिए, जैसे कि आप बता रहे थे 8 महीने के उस बच्चे का क्या कसूर था, क्या कसूर था। अच्छा, अब ये कह देना कि वो बच्चे को स्पॉट पर क्यों लाई, काम करने के लिए बच्चे को, तो कहां छोड़ दे बच्चे को। आपको लगता है ये सुनवाई नहीं है गरीब की। ये कहना और ब्लेम करना बहुत आसान है रवि जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि तुरंत उस महिला की आर्थिक मदद होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं सीन में ही अब नहीं है। अब पुलिस वालों से पूछा गया, हो सकता है कि चूंकि खबर बढ़ते देखकर प्रशासन ने सोचा होगा कि अगर वो यहाँ रहेगी तो और मीडिया के लोग उससे इंटरव्यू लेंगे, उसके आर्थिक हालात को बताएंगे, तो इसको तुरंत जो है वो जहाँ से आई थी मजदूरी करने वहीं उसको भेज दिया जाए कुछ पैसे ले दे के। लेकिन एक ठोस जो मदद होती है वो उसको मिलती हुई कहीं नहीं दिख रही है। अगर वो मजदूरी नहीं करते तो बच्चा भूखों मरता, और अगर मजदूरी करने आ गई तो यहाँ पर कुत्तों ने उसके साथ में क्या किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, रविशंजन शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम ऐसी तस्वीरें जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 7 दिसंबर 2022 माफ कीजिएगा, इस साल के पहले 7 सितंबर 2022 की तस्वीरें हैं। और ऐसी तमाम तस्वीरें आती हैं जिसमें लोग डिनायल में रहते हैं। कुत्ते ने काट लिया, आप देखिए ये जो भी हैं मोहतरमा, ये बच्चे को डांट रही हैं, बोले हटो सामने से। ऐसा कैसा कुत्ता प्रेम। अगर आप एक जानवर पाल रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी उठाएं। और यह कह देना कि हमारा कुत्ता तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्यों? आपको कान में बताया था उसने, जानवर है वो कुछ भी कर सकता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आवारा कुत्तों को लेकर के या जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर के क्या नीति जल्दी बनाना जरूरी नहीं है? नहीं तो फिर इसी तरीके से एक नए किस्म का विभाजित समाज हमारे सामने प्रस्तुत होता रहेगा। आधे कुत्ता प्रेमी बने रहेंगे जो डिनायल में रहेंगे, हमारा कुत्ता कुछ कर ही नहीं सकता, और दूसरे आधे जो हैं वो कुत्ता विरोधी बन जाएंगे। और दोनों में मतलब इस कदर की कटम युद्ध छिड़ा रहेगा जिसका कोई अंत नहीं है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। जोगिंदर सिंह हैं, आप अध्यक्ष हैं AZSWA के। रेणु कालरा निवासी हैं ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की। गौरी मौलेखी ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स। मालविका चक्रवर्ती को ट्रस्टी वैगिंग टेल्स फाउंडेशन। और वैभव छिब्बर आप निवासी हैं लोटस बुलेवार्ड के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले वैभव जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप हमें बता दें कि ये पूरा प्रकरण क्या था। आपने वो रिपोर्ट भी सुनी जो हमारे सहयोगी दे रहे थे, किसी भी किस्म की आर्थिक मदद नहीं की गई है, और वो जो श्रमिक थी वहां पर उन्हीं के ऊपर लगता है कुछ इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि आप बच्चे को लेकर के क्यों आ गए। कहां जाए गरीब, बताइए।
नहीं संगीत जी, ये जो वाकया हुआ है इसमें हम लोग काफी शर्मिंदा हैं कि क्योंकि एक छोटे से बच्चे, एक मासूम बच्चे की जान गई है। और जब ये प्रकरण हुआ तो हम ही ने ओएसडी साहब से बात करके सभी को बुलाया और एक जो लीगल एक्शन है जो हमको लेना है उसके तरफ से हमने पूरी डिस्कशन किया कि एक क्या इसका लीगल रेमेडी क्या है। और जब तक ये कार्रवाई चल रही थी तो हम लोग इसी अपेक्षा में थे कि एक उचित दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से मिल जाए ताकि ये समस्या हमारी सोसाइटी में नहीं बट नोएडा की काफी सोसाइटियों में है जी। और हर बार हमारी सोसाइटी में भी ऐसे प्रकरण होते रहे हैं जिसमें हम लोग बार बार प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन के बीच में सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, तो वो एक दिशा डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती है कि इसका समाधान कैसे हो। तो एसपीसीए जैसी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं बट कुछ लोग आते हैं, उनको लेके चले जाते हैं, बीच में सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, जैसा कि ये सभी जानते ही हैं। तो ये जो डॉग लवर्स, वी आर ऑल्सो एनवायरमेंटलिस्ट, वी लव आवर प्लैनेट, वी लव ऑल द एनिमल्स, बट ये प्रकरण इतना सीरियस हो गया है कि अब इसका कुछ ना कुछ तो प्रशासनिक तौर पर और सामाजिक तौर पर इसका रिजल्ट हमें निकालना ही होगा। जी मैं आपके पास आना चाहता हूं गौरी मौलेखी जी। देखिए, यहां पर मकसद किसी पर भी आरोप लगाना नहीं है। अंत में वो एक बेजुबान जानवर है। हम अगर उसको ढंग से नहीं रखेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे और उसके बाद फिर हम उस जानवर को ब्लेम कर दें, ये भी सही नहीं है, ये उचित नहीं है। तो कैसे कोएग्जिस्ट किया जाए, कैसे ध्यान रखा जाए उन लोगों का भी जो डरते हैं और उन लोगों का भी जो कि इन कुत्तों को पालते हैं। पालना ठीक है, लेकिन पालने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, क्या वो है? संकेत, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जो घर में पाले जाने वाले कुत्ते हैं और जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, सड़क पे रहते हैं, इन पे दो अलग अलग प्रकार के कानून लागू होते हैं। घर में रखने वाले कुत्तों को जो भी लोकल अथॉरिटी है या लोकल नगर निगम है उनको रजिस्टर करना होता है और उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करा के उनको घर में रखना होता है। उसके अलावा जो कम्युनिटी डॉग्स हैं जिनको कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपने खर्चे पे खिला सकता है, वैक्सीनेट कर सकता है, वो होते हैं लोकल अथॉरिटी की खुद की जिम्मेदारी। नोएडा में हमने ये देखा है कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, जो लोकल अथॉरिटी को उनकी नसबंदियां करनी चाहिए, ये कई वर्षों से बहुत खराब ढंग से चल रहा है। और जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, उनको निरंतर शिकायतें दी जा चुकी हैं कि ये रिलोकेशन ना करें। होता यह है कि जब लोग बहुत बड़े बड़े फैंसी घर बना लेते हैं तो सब कुत्तों को, कबूतरों को, बिल्लियों को सब बाहर चाहिए, उनको बिल्कुल घर के अंदर या आरडब्ल्यूए के अंदर कुछ नहीं चाहिए, तो वहां से वो कुत्ते रीलोकेट करवाते हैं। ये प्रकरण नोएडा में बहुत ज्यादा आए हैं और हमने पिछले कई सालों से बताया है कि ये एग्रेवेट करेगा अग्रेशन को। कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, आप एक जगह के कुत्ते उठा के दूसरी जगह डालेंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बढ़ेंगी। लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए एक घटिया सा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम सेक्टर 94 के शेल्टर से चलाते हुए इस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली और एज पर रूल्स एड्रेस नहीं किया गया। और मुझे लगता है यही सिचुएशन बाकी बहुत जगहों पर है देश में, जिसकी वजह से हमें ये विच हंटिंग, अगर अबोध बच्चे की गलती नहीं है और ये इस दुखद इंसिडेंट में एक्चुअली किसी की भी गलती नहीं है, ये इसमें मैं स्क्वायरली मानती हूं कि नोएडा अथॉरिटी, हमारे प्रशासन की गलती है जिन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को ढंग से नहीं चलाया। यही प्रोग्राम लखनऊ में बहुत बेहतर चल रहा है, जो अब मॉडल प्रोग्राम की तरह बाकी सारे नगर निगमों में इंप्लीमेंट होगा। लेकिन नोएडा अथॉरिटी डिफायंट है, ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर भी नहीं आती, शासन की भी नहीं सुनती। ऋतु महेश्वरी जी को चिट्ठियां लिख लिख कर परेशान हो गए कि उनका एबीसी प्रोग्राम एक कंप्लीट करप्ट प्रोग्राम है, पता नहीं किस बात के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बट कुत्तों की नसबंदी तो नहीं हो रही है, सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़े जा रहे हैं और उस वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है। जी, और जहां तक आप बता रहे हैं बार बार, जी संजय महापात्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसा ये पोलराइजेशन मुझे लगता है समाज में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक सेट के लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, तो दूसरे भी हो जाते हैं, और ये समाधान ढूंढने के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे समाधान कभी नहीं आएगा। जो सोल्यूशन है, जो समाधान है, वो सिर्फ डिस्पैशनेट
लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से ही होगा। अगर हम बहुत इमोशनल किसी भी तरफ से होंगे तो नहीं होगा। अगर हम बदले की भावना से कुत्तों को मारना शुरू कर दें या बचाने की भावना से उनकी नसबंदियां भी रोकना शुरू कर दें तो वो समाधान नहीं है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ। नोएडा अथॉरिटी इज कंप्लीटली एट फॉल्ट। द सीईओ शुड कम ऑन टेलीविजन एंड अपोलोजाइज। उनको हजारों चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं कि उनका प्रोग्राम करप्शन से रिडल्ड है। संजय महापात्रा आपके पास आना चाहता हूं, फाउंडर हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। देखिए, पालतू कुत्ते घर में लोग जिम्मेदारी लें ना लें, उनको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। जैसे कि लिफ्ट में हमने देखा, तमाम वो पालतू कुत्ते थे, लेकिन लोग डिफाइंट हो जाते हैं, लोग मानने को ही नहीं तैयार होते हैं कि उनका कुत्ता जो है वो काट भी सकता है। वो लेकिन एक मसला अलहदा है ना, उसमें आप दूसरी बात कर सकते हैं। ये जो स्ट्रे एनिमल्स है, इनके लिए क्या किया जाए? सर देखिए, हम इसको स्ट्रे एनिमल बोलते हैं। सबसे पहले बात है, ये हमारा देश की एनिमल्स है, हमारी एनिमल्स है और हमारा सोसाइटीज में रहते हैं और इनके रहने के एक मौलिक अधिकार इनके पास है जो हम सबको पता है। लेकिन कहीं जगह ये बेजुबान है, तो बेजुबान होने के कारण इनको हम नजरअंदाज करते हैं और इनको हम इतना दहनीत की तरफ से इनको पत्थर मारना, इनके ऊपर एसिड फेंकना, इनके ऊपर गर्म पानी फेंकना, इनको अंदर सोसाइटी से मार मार के भगाना, सर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा जो भारत एक धर्मपरायण देश है, हम उसी देश से कहीं पीछे भाग रहे। लेकिन हम इनके साथ डॉग्स, दे आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स एनिमल्स है। इनको एक बार खाना खिलाइए, ये आपको जिंदगी भर याद करेगा, जिंदगी भर प्यार करेगा। लेकिन हमारा देश में ये कमी है, काफी सारी चीजें। गौरी संजय जी, मेरा सवाल ये है, देखिए जरूरी नहीं है ना कि हर कोई ये पैशन शेयर करे। सर जरूरी नहीं है कि पैशन। अब जैसे आप ये वाला प्रकरण देखिए, 8 महीने के बच्चे का क्या दोष था? सर सबसे पहले बात है, इसका कोई विटनेस नहीं है। 1000 लोग बोल रहे कि डॉग ने काटा, लेकिन मेरे एक सवाल वहीं पे है, वो 1000 लोग कहां तक थे जब वो डॉग एक जो 8 महीने की बच्चा को सुरक्षित नहीं रख पाए और उस जिस बिल्डिंग में जो लेबर काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग की जो केयरटेकर है, जो बिल्डिंग सुपरवाइजर है, जो बिल्डिंग की ओनर है, क्यों ऐसे लेबर के लिए उनके बच्चे रहने की जगह क्यों नहीं बनाया गया? ये चीज हम पहले क्यों नहीं थे? सबसे पहले हमने बच्चे को असुरक्षित रखा और बच्चे को मरना, कुत्तों से काटने मरी से कोई नहीं बोल सकते। क्या पता उसी बिल्डिंग से कोई चीज ऐसे ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद नहीं, ये तो अजीब सी डिनायल में आप जा रहे हैं संजय जी। देखिए, ऐसा है, जो डॉक्टरों ने जो बताया है, इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। अब तो जब संपूर्ण जांच होगी उसमें पता चलेगा कि 3 कुत्तों ने अटैक किया। मेरा ये कहना है कि कोई भी वर्ग, चाहे वो कुत्ता विरोधी हो या कुत्ता प्रेमी हो, आप डिनायल में नहीं रह सकते। समस्या आई है, उसका समाधान तभी निकलेगा जब हम डिनायल से बाहर निकलें। मैं जोगिंदर सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। जोगिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, समाधान कैसे निकलेगा? नहीं तो आज ये हादसा हुआ है, कल फिर कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। समाधान से पहले समस्या की जड़ पे जाना पड़ेगा। हाँ। अभी गौरी मौली जी बोले हैं, मिस्टर महापात्रा जी बोले हैं, मैं काफी 5 साल से इस मुद्दे पे काम कर रहा हूं, बड़े करीब से मैंने इसको देखा है। और समस्या जो सी है, समस्या यही लोग हैं, ये लोग जो से बड़े फैशनेबल से बन के अपने आप को दिखाकर पब्लिसाइज करते हैं और ये नियम कानून को गलत बता रहे हैं लोगों को। एक्चुअल एनिमल क्रूल्टी एक्ट है और एबीसी लॉ है, 2 चीजें हैं। एबीसी लॉ की ये बात करते हैं, अभी गौरी मुरली जी ने भी बड़ा कोस दिया नोएडा अथॉरिटी को, सीईओ को, इनको। मिस्टर महापात्रा कह रहे हैं पता नहीं ऊपर से गिर गया होगा, ये होगा। ये लोग जो असली चीजें सामने ही नहीं ला रहे और ना पब्लिसाइज कर रहे। हमने कोशिश की है अब लोगों को बताने के लिए, इसलिए लोग अब बाहर भी आ रहे हैं। बेसिकली एनिमल क्रूल्टी एक्ट ही लागू होगा इसके ऊपर। एबीसी लॉ जो है सिर्फ कुत्तों की जनसंख्या से संबंधित है, बाकी कुछ नहीं है। उसके अंदर क्या है कि एक प्रोविजन है कि जिस कुत्ते को आप नसबंदी करेंगे उसके बाद यहाँ वहीं वापस ले आएंगे। ये लोग बोलती हैं, गौरी जी ने बोला कि कुत्ता टेरिटोरियल है, जिसको हमने प्रूव कर दिया अपनी सोसाइटी के अंदर। मेरे साथ में एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहां पे नोएडा की कम से कम 10-15 सोसाइटी में हमने डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि कुत्ते को 5 किलोमीटर दूर खाना दो, कुत्ता वहां खाना खाने जाता है। इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। इनकी गैंग लीडर है, मैं साफ सुथरी बात बोलूंगा, मेनका गांधी,
I take उसे objection 28 to साल this ये- nonsense. नहीं, This देखिए, is ऐसे इस just तरीके a से आप rant नाम ना and लें, he's जोगिंदर talking जी। stuff which is totally एक सेकंड, No, this is a rant. जोगिंदर I जोगिंदर take जी, objection to this. जोगिंदर जी, I इस take तरीके से अगर आप objection नाम to लेंगे this. किसी ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ पर पैनल में नहीं है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो This जाएगा। gentleman is being जनाब, मेरी बात disrespectful. सुनिए, मैं This is ऑन not रिकॉर्ड done. कह रहा हूँ He is सर। मेरे लिए incapable बहुत of being मुश्किल हो जाएगा disrespectful. डिबेट कंडक्ट नहीं, करना अगर इस तरीके से No, I नाम take लिया objection जाएगा। to his being disrespectful. नहीं, एक सेकंड गौरी जी, मुझे कंडक्ट करने दीजिए। जोगिंदर जी, मैं मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हम मुद्दे पर रहें। अगर हम इंडिविजुअल्स का नाम लेंगे और वो इंडिविजुअल्स अगर यहाँ पर नहीं है, वही बोली है बातें मैंने सर। एक सेकंड जोगिंदर जी, मेरी बात सुनिए। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ रेणु कालरा जी के पास, क्योंकि यहाँ पर मकसद, एक सेकंड, मकसद समाधान ढूंढना है। हम अगर इस तरीके से लोगों का नाम लेने लगेंगे, वो लोग जो यहाँ पर नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो ये डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं ये डिबेट डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं, ये मेरी गुजारिश है। रेणु कालरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रेणु जी, आप मुझे ये बताइए कि इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को कुत्ता पसंद है, जो अपने कुत्ते का ध्यान रखना चाहते हैं, या एनिमल्स के खिलाफ क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन क्रूअल्टी तो इंसान के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, इंसान के बच्चों के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या, अब जैसे आप ये तस्वीर देख लीजिए सीसीटीवी का, वो बच्चा रो रहा है, उसके पैर पे काटा है, और जो डॉग ओनर है वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हटो। ये कैसा डिनायल है? जी, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं काफी टाइम से। डॉग लवर्स, पेट लवर्स आर ऑलवेज इन डिनायल, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग जाके खाना देना सही समझते हैं, उनको लगता है कि वो बेचारे भूखे होंगे, बेजुबान है, बहुत अच्छा है आप जाके खाना खिलाते हैं, लेकिन आपको उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उस चीज की। आपने अगर खाना खिलाया है तो आप उनको अपने घर क्यों नहीं ला सकते हैं? सिर्फ खाने तक ही प्यार है, सीमित है, उसके आगे आपका प्यार नहीं है। आप उनको क्यों नहीं घर पे रखते, नहलाते धुलाते प्यार करते? रखे घर पर, लेकिन फिर ये वहां उनका प्यार खत्म हो जाता है। प्यार सिर्फ सीमित हो जाता है खाना खिलाने, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप कर रहे हैं अपना काम तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, नहीं तो आप मत करिए, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा समाधान क्या है, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन ह्यूमन राइट्स एंड एनिमल राइट्स। हम ये नहीं कह सकते कि ये कुत्ते के खिलाफ गलत है, या मतलब आप ये सोचिए कि वो बेजुबान है, तो बेजुबान तो सारे ही जानवर हैं, ऐसे हम छोड़ दें? लेपर्ड को, हाथी को, शेर को क्यों रिजर्व्स बनाए हुए हैं? छोड़ देना चाहिए स्ट्रीट्स पे, and then let them do what they want to do. How can you you can say कि नहीं ये हम ठीक है और ये गलत है तो सारे ही जाना। जी, वैभव छिब्बर जी, आप मुझे ये बताइए, आता हूं मैं, गौरी मौलेकी जी आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना चाह रही हैं, अभी मैं आऊंगा आपके पास। वैभव छिब्बर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अगर ये स्थापित हो जाता है कि एक कुत्ता जो है उसमें ये प्रवृत्ति आ गई है कि वो काट रहा है और रिपीटेड तौर से काट रहा है, तो ऐसे में देखिए सारे कुत्ते नहीं काटते, सारे कुत्ते एग्रेसिव भी नहीं होते हैं। सारे काटते हैं जनाब, सारे कुत्ते काटते हैं। मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को अभी आता हूँ जोगिंदर जी, रुकिए जनाब, नहीं तो मुझे ये प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ेगा जनाब। नहीं, क्यों जाना पड़ेगा? रुकिए ना, बात कीजिए, प्रोग्राम छोड़ के मत जाइए। देखिए ऐसा है, कुत्ता मेरे पास भी है, मैं भी जानता हूँ सारे कुत्ते काटते नहीं है, मेरे को बताने नहीं दे रहे आप। कोई कारण होगा तब। हाँ, एक सेकेंड, और अगर कुत्ता रैबिड हो गया है, रोक दिया, वो अगर रैबिड हो गया, नहीं देखिए ऐसा है जोगिंदर जी, इससे पहले मैं छिब्बर जी वापस आऊं, जोगिंदर जी मेरी आपसे गुजारिश है, एक ऐसे इंसान का अगर आप नाम ले देंगे जो यहाँ नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। बस देखिए, फेयर होना बहुत जरूरी है मेरे लिए डिबेट में। मैं सोल्यूशन की बात देता हूं। हाँ, सोल्यूशन दीजिए, बात सुनिए। सोल्यूशन बात क्या है जनाब, हमारे यहाँ पे जिनको कुत्ता प्रेमी लोग कहते हैं, ये पूरी सोसाइटी में अगर 2000 फ्लैट है तो पूरी सोसाइटी में 10 लोग नहीं होते, 7-8 लोग होते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक बिजनेस है, धंधा है, ये कुत्तों के कारण कुत्तों को हटाने का पैसा मांगते हैं। मेरे पास प्रूफ हैं, एविडेंसेस हैं, जिनसे हमारी सोसाइटी में से लाखों रुपए मांगे गए कुत्ते हटाने के। ये बहुत बड़ा धंधा है, जैसे हर एक चौराहे पे एक धंधा होता है, भिखारी होते हैं वो। आप तो ये तो आपको पुलिस को एक्सपोज करना चाहिए। एक मिनट, एक एक्सपोज किया हुआ मैंने हाँ। मैं अभी
आपकी आवाज चली गई। अगर जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट जो सा है वो इस पे लागू होता है। हाँ। और I don't know what act is फिर he's फिर talking फिर about. ऑडियो There is चली no गई। such act called एक Animal सेकंड Cruelty Act. जोगिंदर जी, आपकी ऑडियो जरा ठीक कर लें, बार बार जा रही है ऑडियो। छिब्बर जी Yeah, can I वापस come आपके in, पास आना Sanket? चाहता हूँ। एक सेकंड छिब्बर जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है या कोई और कुत्ता है, वो काट रहा है, रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऐसे में क्या किया जाए? क्या ढाल की तरह लोग खड़े हो जाएं ये कहने के लिए कि नहीं भाई इसे मत लेके जाओ, मेरा बड़ा लगाव है, या फिर सब लोग एक साथ आएं और ये बोले कि हाँ यहां गड़बड़ हो रही है? नहीं, तो प्रशासन को काम करने दिया। वाक्य देखा जाए तो सभी लोग एक साथ आए, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक साथ नहीं आए, और इन सो कॉल्ड एनिमल लवर्स को भी बुलाया गया। बट व्हाट जोगेंद्र जी सेइंग, आई विल सपोर्ट हिम इन हिज डिस्कशन। बट अगर कुछ ऐसे जानवर आ गए हैं समाज में, तो एसपीसीए जैसी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे जानवरों को, स्ट्रे एनिमल्स को अपनी जगह लेके जा रही हैं, लेकिन वो एसपीसीए सेंटर्स भी फुल हैं। सो द प्रॉब्लम इज सो हाई दैट वी हैव टू लुक एट अ सोल्यूशन वेयर अगर ऐसे कोई जानवर हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो, और उसके बाद जो भी एज पर द लॉ जो भी उनकी सामाजिक स्थिति है वहां पर उनको छोड़ा जाए। लेकिन एसपीसीए जैसे सेंटर्स भी हैं जहां पर ऐसे जानवरों को ले जाकर वहां पर उनको ट्रीट किया जा रहा है और वापस समाज की बाउंड्रीज में छोड़ा जा रहा है। बट मैं जोगेंद्र जी की बात से थोड़ी सहमति जताऊंगा यहाँ पर कि हाँ, हमारे को एनजीओ की तरफ से प्रेशर जरूर आता है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है समाज में, हमारे को फोन्स आते हैं, हमको ये कहा जाता है कि यहाँ से फोन आ जाएगा, वहां से फोन आ जाएगा, और ऐसे वाकया भी हुए हैं जहां से फोन्स आए हैं। सो दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड इन द सोसाइटी बिकॉज वी नीड टू टेक राइट एक्शन where these pressures from various organizations and NGO have to stop on the community. We all understand, we all love animals, but these pressures calling names here and there, गौरी जी शायद मेरी बात को समझ रही होंगी कि मैं किस वाक्य की बात कर रहा हूं, बट दिस मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम ना लिया जाए जो इनको यहाँ मैं शो पर अभी मैं आमंत्रित नहीं कर पाया हूं। आप अपनी बात कहने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं, लेकिन देखिए एक डिबेट का एक डेकोरम के चलते मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती हैं यहाँ पर, उनके अगर आप नाम लेंगे तो ये हम बायस्ड कहलाएंगे और वो मैं नहीं चाहता हूं। आई थिंक वी हैव बीन फेसिंग दीज इश्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आपका ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं गौरी मौलिकी जी आपके पास आना चाहता हूं। आप देखिए आरडब्ल्यूए के कुछ लोगों का ये कहना, हम जब समाधान चाहते हैं तो एक एक्टिविस्ट की टोली, अगर मैं उनके शब्द को कोट करूं, वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं और ये एक बड़ा अनरीजनेबल सा टॉक्सिक लव देखने को मिलता है कि वो सामने आके खड़े हो जाएंगे और कोई भी चीज नहीं होने देंगे। और ये कहानी हर सोसाइटी की है बाय द वे, आप किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे में आपको लगता है कि हम समाधान से दूर जाते हैं। हाँ, तो समाधान जो है वो हमारे कानूनों में बनाया गया है। हमारे पास एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, उसमें रूल 9 और 10 में प्रावधान है कि अगर कोई कुत्ता रैबिड लगे या उसको डम रेबीज या फेरोशियस रेबीज टाइप की कोई सिम्टम्स दिखाई पड़े या वो बहुत अग्रेसिव हो रहा हो, तो उसको 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में भेजा जा सकता है। जिस जगह को अभी वैभव जी एसपीसीए कह रहे थे, वो बेसिकली नोएडा अथॉरिटी का शेल्टर है जिसके अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, लेकिन वो बहुत ही एक इनएक्सपीरियंस्ड और प्रोटोकॉल ना फॉलो करने वाली एक संस्था, एक वेटनरी डॉक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है जो कंप्लीटली करप्शन से रिडल्ड है। उसको कई बार भारत सरकार की तरफ से भी चिट्ठियां जा चुकी हैं कि ये बिल्कुल प्रोग्राम ढंग से नहीं चल रहा है, ऑर्गन्स काउंटिंग वगैरह वगैरह, देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड करप्शंस इन दैट व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड कि जोन वाइज साइंटिफिकली अगर हम ये प्रोग्राम नहीं करते हैं तो हमें कुत्तों की पॉपुलेशन पे जो सकारात्मक असर है वो देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अपेक्षित है अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं। अभी एक और इसका पहलू ये है कि जब लोग खरीदते हैं 4-5-6 करोड़ का घर, तो उनको चाहिए कि अब तो वो बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा हो और वहां पे कोई भी कुत्ते वुत्ते ना हो, वो खुद डॉग कैच
कैचर्स को इलीगली कुत्ते उठवाकर किसी और सोसाइटी में फेंकवा देते हैं और वहां पर फिर वो कुत्ता अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दैट अराइजेस. दिस इज वेरी कॉमन इन गुड़गांव, नोएडा एंड सच अपकमिंग प्लेसेस जैसे जहां ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनती हैं. पीपल हैव अ काइंड ऑफ एन इंटॉलरेंस व्हेन इट कम्स टू दीज एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स एंड देन वहां पे कबूतर भी ना आए. मेरे तो पास उसके भी ऊपर बातें हो गई हैं. वक्त एकदम खत्म हो गया है. ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर जी. जोगिंदर जी, रेणु कालरा, गौरी मौलेकी, वैभव छिब्बर और संजय महापात्रा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ये बहुत लंबी और बहुत गंभीर चर्चा है और इसको ये समझ लेना कि अरे तो कुत्तों की बात है, ऐसी हल्की बात. ये हल्की बात नहीं है. आप लिखवा लीजिए. नहीं समाधान निकला तो आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद यह कहीं चुनावी मुद्दा ना बन जाए. इतना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है. इसलिए समाधान आज जरूरी है. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. और आपको ये बता दें कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. हादसे में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है. उत्तराखंड के गरुड़ चट्टी में खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है. हादसे के समय की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि बारिश हो रही है. हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई. ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था. और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्भाग्यपूर्ण है. हम हादसे को लेकर राज्य सरकार के संपर्क में हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी है. ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं. दोनों मजदूरों की पहचान कन्नौज जिले के रामसागर और मुनीश कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने कहा है कि मामले में लश्कर-ए-तोयबा के हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वे घरों में सो रहे थे. तिरपाल हटा के सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए. और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए. और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है. उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है. बाकी उसके साथ जो भी और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है. और हम लोग कोरोना सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं. महरौली इलाके में जंगल में 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं. राजस्थान के भिवाड़ी से 3 बच्चों को किडनैप करके ये आरोपी लेकर के आए थे. 15 तारीख को भिवाड़ी फेज 3 थाने में एक मामला दर्ज हुआ था. गुसन सिंह के 3 बच्चे 13 साल का अमन, 8 साल का विपिन और शिवा को अगवा किया गया था.